तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं किसी भी इंसान को इम्प्रेस और अट्रैक्ट किया जा सकता है सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन एक शर्त है, उसके लिए आपको इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए। और एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया आप सब अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं बन पाओगे। ठीक है दोस्तों यहाँ 90 सेकंड इसलिए, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रांड एडवर्टीजमेंट तो आप देखते ही होंगे, वो आजकल 2-2 सेकंड्स की हो गई है क्योंकि ब्रांड्स आपको 2 सेकंड्स के अंदर अटेंशन ग्रैब करना चाहता है। वो एड अगर अट्रैक्टिव होगी तभी तो आप उसको अटेंशन दोगे ना। इसी तरह जो हमारा भी इंप्रेशन होता है वो दूसरे लोग बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं आपको। बात तो सही है। इसलिए समझदारी है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही उनको अपना गुड इंप्रेशन दे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये चीज बहुत काम आने वाली है। और दोस्तों ज्यादातर फर्स्ट टाइम में ही लोग बात करने में नर्वस और ऑकवर्ड फील करते हैं। इसी वजह से सामने वाले पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता और ज्यादातर लोग फिर नेक्स्ट टाइम उनसे बात करना पसंद नहीं करते और मिलना भी पसंद नहीं करते। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कभी आपके साथ ना हो या फिर आपको लोगों से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना सीखना है, तो आज के इस वीडियो में आपको ये न्यू स्किल सीखने में बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों कैसे आप किसी के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्शन बना सकते हो, कैसे हमें किसी से बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों को सीखने के बाद आप एक पक्के वाले प्रोफेशनल कम्युनिकेटर बन जाओगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो चलिए शुरू करें। दोस्तों ये सब चीजें मैंने जो आपको बताई, इन सब को समझने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट्स को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहला मीटिंग, दूसरा स्टैब्लिश रैपोर्ट, तीसरा कम्युनिकेटिंग। किसी भी इंसान से मिलना और उनसे कम्युनिकेटिंग स्टार्ट करना, इन दोनों ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स के पीछे बीच में 90 सेकंड्स का रैपो आता है, जिसे क्रिएट करके आप किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर सकते हो। क्या बात है। और एक इमोशनल लेवल का कनेक्शन बना सकते हो। अब रैपिड होता क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों ये तीनों स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीटिंग की। किसी से मिलने के वक्त आप 3 से 4 सेकंड्स के अंदर एक राइट इंप्रेशन दे देते हो, तो इससे आप सामने वाले इंसान को सेफ, ट्रस्टवर्दी और सिंसियर लगोगे, जो कि रैपोर्ट क्रिएट करने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल 5 छोटे ट्रिक्स दूंगा जिसे फॉलो करके आप कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप एक राइट इंप्रेशन क्रिएट कर पाओ। क्या बात है सर, क्या बात है। नंबर 1, बी ओपन, मतलब अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना, ना कि क्लोज। एग्जांपल के तौर पे जब आप हाथ बांध के किसी से बात कर रहे हो और पैरों को जोड़ के खड़े हो या बहुत कम स्पेस लेके खड़े हो या बैठे हो, तो दोस्तों ये एग्जांपल्स है क्लोज बॉडी लैंग्वेज के। अपने हाथों और पैरों के बीच में गैप रखते हो या फिर अच्छी स्पेस लेके खड़े रहते हो या बैठे रहते हो, तो ये सिंपल ओपन बॉडी लैंग्वेज के एग्जांपल। तो ट्राई करो दोस्तों कि आप किसी से भी मिलो तो अपना ओपन बॉडी लैंग्वेज से ही मिलो। आगे आने वाले 4 पॉइंट्स भी ओपन बॉडी लैंग्वेज के ही एग्जांपल्स हैं, तो आप उन्हें भी फॉलो करें। नंबर 2, आई कांटेक्ट। दोस्तों आई कांटेक्ट रखना बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है बात करते टाइम। तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सिंपल इतना सा याद रखना कि आई कांटेक्ट करते टाइम आप एक कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव इंसान दिखाई देते हो। और कम आई कांटेक्ट बनाना दिखाता है कि आप नर्वस हो, झूठ बोल रहे हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, जो कि दोस्तों ज्यादातर टाइम अच्छा नहीं होता। बात तो सही है। देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप कहीं और देखो ही मत या बस आई कांटेक्ट ही बनाकर रखो हमेशा, नहीं। जितना आप सिचुएशन के हिसाब से चलोगे उतना बेटर होगा, नहीं तो वो आपको मार भी पड़वा सकता है। को मारो, हमको जिंदा मत छोड़। इसलिए जितना जरूर लगे उतना ही आई कांटेक्ट बनाना, वरना आप वियर्ड भी लग सकते हो। तो नंबर 3, बीम, मतलब एक जेन्युइन स्माइल। दोस्तों कोई खतरनाक वाली नहीं। दोस्तों आई कांटेक्ट करते टाइम आपको सामने वाले को एक अच्छी सी स्माइल देनी चाहिए। ये चीज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगी। बात तो सही है। नंबर 3, बीम। अब स्माइल करने के बाद बात स्टार्ट करने के लिए आपको एक बहुत ही गुड टोन के अंदर उनसे बात करना स्टार्ट करना होगा और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना होगा, जैसे हाय, हेलो, नमस्ते, या जिस भी तरीके से आप बात स्टार्ट करना चाहते हो वो बोलो। और ये भी याद रखो, जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही अच्छा सामने वाला भी आपको इंट्रोड्यूस करेगा बहुत अच्छे तरीके से। और ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है सामने वाले की इन्फॉर्मेशन जानने का। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी से मिलके बोलोगे हेलो, तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा, हेलो या हाय बोल के। ये चीज सिचुएशन को ऑकवर्ड बना सकती है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो, मेरा नाम राज है और मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो दोस्तों आपको भी सामने से कुछ इतना ही बड़ा रिप्लाई आएगा, हाय मेरा नाम सूरज है और मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। और आपको समझ में आ गया होगा, जितना आप अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करोगे तो उतना ही अच्छी तरीके से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। आप इजीली अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 5, लीन। बात करते टाइम स्लाइटली थोड़ा सा लीन होना, मतलब थोड़ा सा झुकना, ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा। ये चीज सामने वाले को दिखाती है आप उन सामने वाले में इंटरेस्टेड हो और आप ओपन हो। लेकिन याद रखना कि अपोजिट सेक्स से मिलते टाइम आप ये कम करो या फिर सोच समझ के करो, वरना आप सामने वाले को नीडी और डेस्पो लगोगे, जो कि बहुत खराब लगता है। दूसरा पार्ट आता है एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट का। दोस्तों ये पार्ट तीनों पार्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ आप लोगों से मेंटल और इमोशनल लेवल पर डीप कनेक्शन बना पाओगे, जिसकी वजह से ही लोग आपको पसंद करने लगेंगे। क्योंकि जैसे आप सबको पता ही होगा, हम ह्यूमंस इमोशनल क्रीचर है, क्योंकि हम लोग मोस्टली दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, और रैपर हमें इमोशनल कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करता है, दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हुए। तो दोस्तों, मैं अब आपको स्ट्रॉन्ग रैपर बिल्ड करने में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। नंबर 1, एटीट्यूड। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हो, तभी आपको ये रियलाइज होता है कि वो थोड़े सैड या गुस्से के अंदर है। आप उनसे पूछते हो कि क्या हुआ, तब वो झूठ का स्माइल करके बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, जिस पर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होता और आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और दोस्तों, बाद में आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे सही लगा था। हमें कुछ तो रीजन है जो ऐसा हमें पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहे थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसा कैसे पता लग जाता है, वो भी बिना उनके बोले? तो इसका आंसर है उनके एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि देखो, जो हमारा एटीट्यूड होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे माइंड को, जो कि पूरी तरह से कनेक्टेड है हमारी बॉडी से। इसलिए होगा क्या, अगर आपका एटीट्यूड ही गुस्से वाला रहेगा ना, तो आप कितना भी प्यार से बात कर लो, गुस्सा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पे, वॉइस टोन से और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को पता लग ही जाता है, जो कि आपको रैपोर्ट बिल्ड नहीं करने देगा। इसलिए दोस्तों, ट्राई करो कि आप एंग्री, इम्पेशेंट, बोर्ड, रूड एक्सेट्रा जैसी नेगेटिव वाइब्स को वार्म एटीट्यूड, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस, रिलैक्स, सपोर्टिव एटीट्यूड को अपनाओ। इन सब चीजों को अपना के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों से बात करो। दोस्तों, नंबर 2, आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। दोस्तों, समझो, जैसे आपको फुटबॉल पसंद है तो आपको उन लोगों के साथ ज्यादा जमेगी जिनको सच में फुटबॉल पसंद है, जो लोग फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं। आप देखोगे, जो सिमिलर टाइप के लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं और दोस्तों कंफर्टेबल होकर कनेक्शन भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्ट यही बताता है कि यूजुअली हमें वो लोग सबसे ज्यादा पसंद होते हैं जो लोग हमारी तरह सिमिलर चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, और हम उन लोगों के साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, जिनकी सोच, आइडिया और पसंद हमारे जैसी होती है। पर हमेशा तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी उन लोगों से कम जमती है जो हमसे उल्टी चीजें करते हैं। इसीलिए हम लोगों से सिंक्रोनाइज करेंगे और उनकी जैसी चीजें करेंगे, तो ये सब चीजें हमें उनके साथ रैपोर्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी। बल्कि मैं उन प्रैक्टिकल चीजों की बात करूंगा जो कि सबके लिए सेम हो सकती है, जिससे हम सिंक करके इजीली सामने वाले के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपल दूसरों के साथ सिंक करने के लिए आपको 3 वी पे ध्यान देना होगा। पहला विजुअल, दूसरा वोकल और तीसरा वर्बल। दोस्तों, 55% जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो हमारा विजुअल से होता है। स्पेसिफिकली बोलूं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से। 38% कम्युनिकेशन डिपेंड करती है हमारी वोकल लैंग्वेज, हमारी वॉइस टोन पर, और बस 7% ही डिपेंड करती है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन पे। मतलब जो चीज आप बोलते हो, वो सब लोग जो वर्ड्स यूज करते हो और जो बात करते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा विजुअल, यानी बॉडी लैंग्वेज, जो सिंक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंपली बॉडी लैंग्वेज सिंक करने के लिए आप ये सिंपल टेक्निक को यूज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं मिररिंग। यहाँ आपको सिंपली कुछ भी नहीं, सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना होगा। आपको अजीब लग रहा होगा, पर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे दूसरा इंसान बात करते हुए अपने हाथ के ऊपर हाथ रख रहा है, तो आप भी हल्के से बात करते करते अपने हाथ पे हाथ रख लो। अगर वो आपकी तरफ लीन हो रहे हैं कुछ बोलने के लिए, तो आप भी उनकी तरफ हल्का सा लीन हो, और जितने भी लेवल पे आप उनसे बात करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हो वो करो। और ये भी ध्यान रखना कि उनको समझ में ना आए, नहीं तो वो बहुत ज्यादा वियर्ड सिचुएशन हो जाएगी और उनको लगेगा नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वो अपना शोल्डर सही कर रहे हैं या फिर वो अपने सर पर खुजा रहे हैं, तो आप भी सेम टू सेम वैसा करो। इससे पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है और रैपिड फॉर्म नहीं हो। समझ रहे हो आप? चलो अब करते हैं दूसरे वीक की बात, जो की है वोकल कम्युनिकेशन। दोस्तों, आपके बोलने के तरीके पे 38% कम्युनिकेशन डिपेंड करती है, तो इसीलिए ये सिंक करना भी बहुत ही जरूरी है। वोकल को सिंक करने के लिए जो आप पहली चीज सिंक कर सकते हो वो है सामने वाले की टोन ऑफ वॉइस। मतलब कि सामने वाला अगर आपको एक्साइटेड टोन में पूछ रहा है, तो आप भी एक्साइटेड टोन में रिप्लाई करो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपका दोस्त आके बोलता है, वो कैसा है यार, बड़े दिन बाद दिखा, आप भी एक्साइटेड में रिप्लाई करो, अरे एकदम मौसम भाई, तू कैसा है। और अगर वो इमोशनल टोन में बोले, तो आप भी रिप्लाई इमोशन टोन में दो। एग्जाम्पल के तौर पे, कैसा है यार, बड़े दिन बाद दिखा है, तो आप रिप्लाई करो, हाँ यार सच में बहुत दिन बाद मिले। और सिमिलरली आप दूसरे वॉइस टोन को भी सिंक कर सकते हो। नाउ इसके अंदर आप दूसरी चीज सिंक कर सकते हो, वो है वॉइस का वॉल्यूम और स्पीड। अगर वो तेज बोल रहे हैं तो आप भी तेज बोलो, अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी थोड़ा धीरे बोलो, और ऐसे ही आप बोलने की रिदम और पिच को भी सिंक कर सकते। नाउ लास्ट भी आता है, वो है वर्बल, मतलब जो सामने वाला बातें और वर्ड्स बोल रहा है उसके बारे में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसकी बात हम कभी और भी करेंगे। नंबर 3, कॉन्ग्रुइटी। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा, ऐसा कई बार होता है जब हम कोई मूवी या फिर सीरियल देख रहे होते हैं। अपने अंदर तो हमें पता होता ही है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, ये सब कुछ फेक है, ये सब महज एक एक्टिंग है,
लेकिन फिर भी अगर हमारा कोई फेवरेट कैरेक्टर मर जाता है तो दोस्तों हमें इसका कितना बुरा लगने लगता है, हम गुस्सा भी हो जाते हैं। और कोई लोग तो ऐसे हैं जो रोने भी लगते हैं। ये सब पता होने के बाद भी कि ये सब नकली है और ये सब एक एक्टिंग है, वो सारी चीजें जो उस मूवी में दिखाई जा रही है हम उस पर बिलीव करने लगते हैं और इससे एक इमोशनली कनेक्शन भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोचने वाली बात है। इसका रीजन है कॉन्ग्रुइटी। दोस्तों जो अच्छे एक्टर होते हैं वो हमेशा कम्युनिकेशन करते टाइम इन टीवी को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। जो अच्छे एक्टर्स होते हैं मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, विजुअल्स, वॉइस टोन, ये तीनों ही एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होती है, इसलिए हमें उन सब की एक्टिंग रियल और बिलीवेबल लगती है। सिमिलरली अगर आप भी चाहते हो कि लोग आप पे बिलीव करें, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना पाए, तो दोस्तों आप भी सिंपली कॉन्ग्रुइटी रखो। मतलब ऐसा ना हो कि आप बॉडी लैंग्वेज से एक डरे हुए इंसान लग रहे हो और बस आपकी वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस लग रहा है, नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस और वर्बल, इन तीनों चीजों के अंदर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। दोस्तों अब हमने 3 पार्ट्स के अंदर 2 पार्ट्स को कंप्लीट किया है। सबसे पहला मीटिंग और दूसरा रिपोर्ट के बारे में, और दोस्तों तीसरा पार्ट है कम्युनिकेट का, कि लोगों से मिलकर उनसे बात क्या क्या करनी चाहिए। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या बात करे, क्या बोल के कन्वर्सेशन को स्टार्ट करे और इंटरेस्टिंग बनाकर रखे जिससे लोगों को उनकी कंपनी पसंद आए। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए दोस्तों हम इस थर्ड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई हैं, आप उन सब चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करो। ये सब पॉइंट मैंने आपको हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स के अंदर बताया है बाय निकोलस बूथमैन। इस बुक से मैंने आप सबको ये चीजें बताई हैं। दोस्तों अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके एक इम्प्रेसिव इंसान बनना है तो आप ये बुक जरूर खरीदे दोस्तों। मैंने ये लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी है, वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हो। और दोस्तों आपको पता ही है कि आप हमारी वीडियोस को अगर मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हो और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, एक लाइक जरूर करना दोस्तों, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लेके आते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।